Hello friends, my name is Praveen Anchal and I welcome you all in our YouTube channel of Core Academy. And this is the third part of our chapter that is the nationalism in India, जो कि हिस्ट्री का लेसन नंबर 2 है ना, क्लास 10th का। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं इस तीसरे पार्ट को, और इसमें हम लोग समझेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है, जो कि खिलाफत प्लस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, उसे हम लोग इसमें बहुत अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दैट इज खिलाफत प्लस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खिलाफत प्लस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खिलाफत प्लस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट देखेंगे। ये जो है 1920 से 1922 तक के पीरियड में इसे हम लोग पूरा अच्छे से समझेंगे। देखिए क्या होता है ना। 1920 में यहाँ पर मैं लिखते भी जाता हूँ, ठीक, जो पीरियड है इसे हम लोग कब से कब तक देखेंगे, 1920 से 22 तक के पीरियड में हम लोग पूरा इसे समझेंगे। तो 1920 सितंबर में क्या होता है इसे थोड़ा सा समझिएगा। 1920 सितंबर में जो कैलकाटा का सेशन होता है, अब देखिए ये मैप पॉइंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है ना कैलकाटा, तो इसे आप समझ लीजिएगा कि कहां पर ये लोकेटेड है ना। तो कैलकाटा का जो सेशन हुआ था 1920 कब, सितंबर में, है ना। तो उसमें ये पहली बार ऐसा इमेजिनेशन किया गया था कि हम लोग को नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्लस खिलाफत मूवमेंट दोनों को एक साथ स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसमें हम लोग ब्रिटिशर्स को कोई भी प्रकार का सपोर्ट या फिर कॉपरेट नहीं करेंगे उनको किसी भी चीज में, ठीक है। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, गवर्नमेंट ऑफिसेस हो, कोर्ट हो, किसी भी चीज में हम लोग उनको सहयोग और सपोर्ट नहीं करेंगे। इवन इलेक्शंस तक को बॉयकॉट कर देंगे। लेकिन जब इलेक्शन को बॉयकॉट करने की बात आई तो कुछ कांग्रेस के मेंबर्स ने उसको डिनाई कर दिया कि हम जो है वो इलेक्शंस को बॉयकॉट नहीं करेंगे, है ना। और वो नहीं चाहते थे कि हम जो इलेक्शंस को बॉयकॉट करें। लेकिन फाइनली 1920 दिसंबर में जो नागपुर सेशन होता है, अब ये मैप में देखिएगा ना नागपुर कहां पर है, ठीक है। नागपुर सेशन होता है, उसमें फाइनली इंडियन नेशनल कांग्रेस ये डिसाइड करती है कि हम एक फुल फ्लेज नॉन कॉपरेशन मूवमेंट प्लस खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और इसमें इलेक्शन भी बॉयकॉट करेंगे, है ना। तो इलेक्शन हो, चाहे स्कूल हो, चाहे कॉलेजेस हो, यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपका गवर्नमेंट कोर्ट हो, ऑफिसेस हो, है ना, चाहे वो फॉरेन गुड्स हो, कपड़े हो, सभी चीजों को क्या किया जाएगा, पूरी तरीके से बॉयकॉट किया जाएगा। और इसमें जो पर्टिकुलर हिंद स्वराज जो गांधी जी ने लिखा था बुक 1919 में, जिसमें उन्होंने ये आइडिया दिया था कि हम ब्रिटिशर्स को तभी हरा सकते हैं, भगा सकते हैं, जब हम अपना कॉपरेशन उनको देना छोड़ दे। तो यही इसके पूरे कॉन्सेप्ट में था। तो ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, दिसंबर में जो है ये अडॉप्ट होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो नागपुर सेशन होता है उसमें। और लेकिन इसमें एक चीज आप याद रखिएगा, सिर्फ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आपको याद रखना है। एक पार्टी थी मद्रास में जिसे कहते हैं जस्टिस पार्टी। तो जस्टिस पार्टी ने इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं किया, वो इलेक्शन लड़ना चाहते थे। ये इलेक्शन लड़ने का अधिकार हमको कहां से मिला था, जो 1909 में 1909 में एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, जिसमें इंडियंस को इलेक्शन, जो लेजिस्लेटिव इलेक्शन होता था उस समय, काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का जो इलेक्शन होता था उसमें इलेक्शन लड़ने की अलाउ किया गया था उसमें, है ना। तो जो ये मद्रास की जस्टिस पार्टी थी ना, वो बोलती थी कि हम जो है वो इलेक्शन को बॉयकॉट नहीं करेंगे और हम इलेक्शंस लड़ेंगे। वो ऐसा इसलिए बोलती थी कि ये जो जस्टिस पार्टी है ये एक नॉन ब्राह्मण पार्टी है, और ये हमेशा सोचती थी कि अभी तक हमेशा रूल में कौन रहा है, पावर में कौन रहा है, ब्राह्मण्स रहे हैं। तो ये एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इलेक्शन लड़ा जाए। जब सभी बॉयकॉट कर रहे हैं तो इस टाइम पे इलेक्शन लड़ा जाए और पावर में आया जाए। तो इस तरीके से आपको ये याद रखना, ये क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मद्रास की इलेक्शन बॉयकॉट नहीं की थी। तो कौन सी पार्टी थी, जस्टिस पार्टी, नॉन ब्राह्मण पार्टी। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। अब उसके बाद में चलते हैं बैक टू दिस खिलाफत प्लस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। दिसंबर में ये अडॉप्ट कर लिया गया था और जनवरी 1921 से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया। तो कब से स्टार्ट हुआ ये, स्टार्टेड फ्रॉम January
1921 ओके, स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी 1921, जनवरी 1921 से ये स्टार्ट हुआ। अब जैसे ये स्टार्ट होगा है ना, पूरे भारत देश से जो है लोग अपना सपोर्ट देंगे। तो वो किस टाइप का सपोर्ट रहेगा, इसे हम लोग 4 एंगल से समझेंगे। फ्रॉम 4 एंगल्स विल सी दिस पर्टिकुलर पार्टिसिपेशन दैट आर आल्सो कॉल्ड एज डिफरेंट स्ट्रैंड्स, है ना, आपके बुक में दिया है। तो पहला जो है हम लोग देखेंगे अर्बन एरियाज, तो जो सिटी है, अर्बन एरियाज है, वहां से कैसे रिस्पॉन्स आएगा। दूसरा हम लोग देखेंगे रूरल एरियाज, जो गांव है ना, विलेज है, वहां से कैसे रिस्पॉन्स आएगा। तीसरा हम लोग देखेंगे ट्राइबल एरियाज, तो जो हमारे आदिवासी भाई बहन है ना, जो जंगल में रहते हैं, तो वहां से कैसे रिस्पॉन्स आएगा वो हम देखेंगे। और चौथा देखेंगे प्लांटेशन साइट्स है, जहां पर प्लांटेशन का काम होता है, वहां से किस टाइप का रिस्पॉन्स आएगा। तो ये 4 चीजें हम लोग देखेंगे 1 बाय 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला है दैट इज फ्रॉम अर्बन एरियाज, दैट वी विल सी फर्स्ट। तो अर्बन एरियाज का पहले देख लेते हैं, अर्बन एरियाज। तो देखिएगा अर्बन एरियाज में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जितने भी टाइटल्स थे, ऑनर्स थे, है ना, उन सभी टाइटल्स, ऑनर्स को क्या कर दिया गया, रिटर्न कर दिया गया। ठीक है, जैसे महात्मा गांधी जी को एक कैसर हिंद की उपाधि दी गई थी ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से। तो कैसर हिंद की उपाधि ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी हैज रिटर्न। ओके, सो दिस टाइटल्स, ऑनर्स, दिस ऑल हैव बीन बॉयकॉटेड एंड रिटर्न। ओके, टाइटल को रिटर्न कर दिया गया। महात्मा गांधी जी का कैसर हिंद का एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, है ना। एक और मैं आपको बताना चाहूंगा, जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट होने से पहले, जब जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, तो जलियांवाला बाग मैसेकर के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो ब्रिटिश सरकार को वापस कर दी थी। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में नहीं आएगा, बट एज अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन आप याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद में सेकंड क्या है, बच्चों ने स्कूल्स, ठीक है, जो स्टूडेंट्स हैं एंड टीचर्स हैं, है ना, एंड टीचर्स, दे हैव बॉयकॉटेड स्कूल्स, कॉलेजेस, ठीक है, और भी बाकी जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, सभी को क्या कर दिया गया, बॉयकॉट कर दिया गया, ठीक। उसके बाद में जो तीसरा है, वो जो लॉयर्स थे, है ना, लॉयर्स, उन्होंने क्या कर दिया, जो कोर्ट्स वगैरह है, गवर्नमेंट कोर्ट्स, वहां पर अपने लीगल प्रैक्टिसेस करना बंद कर दिए, ठीक है। उसके बाद में जो फॉरेन गुड्स हैं, फॉरेन गुड्स, जो विदेशी सामाने हैं, फॉरेन गुड्स को क्या कर दिया गया, बॉयकॉट कर दिया गया, इसको भी बॉयकॉट कर दिया गया। लार्ज अमाउंट में जो है ना, फॉरेन क्लॉथ्स को क्या कर दिया गया, फॉरेन क्लॉथ्स को बर्न, जला दिया गया, है ना, एक बॉनफायर था, उसमें जला दिया गया फॉरेन क्लॉथ्स को, ठीक है। उसके अलावा जो लिकर शॉप्स वगैरह था, ठीक है, उसको भी बंद करवाया गया। लिकर मतलब कि जो अल्कोहल शॉप होते हैं ना, शराब की दुकानें होती हैं, उसको बंद कराया गया। लिकर शॉप्स वो पिकेटेड, पिकेटेड मतलब क्या होता है, बंद कराना, प्लस अगर बंद नहीं कर रहे तो स्टोन पेंटिंग भी कर देते, पथराव भी कर देते थे लोग, है ना। तो लिकर शॉप्स को भी क्या किया गया, बंद कराया गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना, रिस्पॉन्स कहां से देखने को मिला, अर्बन एरिया से, जो सिटी है वहां से ये पूरा रिस्पॉन्स हमको देखने को मिल रहा था। एक बार फिर से रिपीट करते हैं, टाइटल्स वर रिटर्न, schools, students and teachers have boycotted students and teachers have boycotted schools and colleges and other institutions. Lords have boycotted the legal practices in the government courts. Foreign goods were boycotted, liquor shops were picketed, then the foreign clothes were burned burn, है ना, जला दिया गया था। और इसके अलावा जितने भी अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो है, वो सभी को क्या कर दिया गया था, बॉयकॉट कर दिया गया था, ठीक है। तो इस तरीके का जो रिस्पांस था वो कहां से हमको देखने को मिला, अर्बन एरिया से। अब ये तो बहुत अच्छा रिस्पांस हमको देखने को मिल रहा है, और इसी रिस्पांस की वजह से जब हम उनके फॉरेन गुड्स और फॉरेन क्लॉथ वगैरह को बॉयकॉट कर रहे हैं, तो एक डेटा था कि जितना हम इंपोर्ट कर रहे हैं ना ब्रिटेन से, तो वो 50% तक कम हो गया था इस पूरे बॉयकॉट करने की वजह से। तो जो ब्रिटेन को बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस हुआ था ये सभी चीजों को करने की वजह से,
लेकिन इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ये था कि जब हम फॉरेन क्लॉथ्स को बॉयकॉट कर रहे हैं, है ना, तो जो हमारा इंडिजीनियस क्लॉथ था, कपड़ा था, जो भारतीय कपड़ा था, जो खादी था, जिसे कहा जाता था कि आप पहनिए, है ना, तो जो खादी वो बहुत महंगा था, जो कि अनअफोर्डेबल था पुअर लोगों के लिए, गरीबों के लिए। तो खादी बहुत महंगा होने की वजह से लोग बहुत ज्यादा दिनों तक फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट नहीं कर पाए और वो वापस उसे पहनने लगे, है ना, बिकॉज खादी वॉज वेरी एक्सपेंसिव। द सेकेंड वन वॉज कि स्टूडेंट्स और टीचर्स ने स्कूल और कॉलेज जाना तो बंद कर दिया, बॉयकॉट कर दिया, लेकिन उनके पास में कोई अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस नहीं थे, कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था जो कि भारतीयों के द्वारा बनाया गया हो, है ना। तो उनके पास में ऑप्शंस की कमी थी, जिसकी वजह से कुछ समय बाद में उन्होंने फिर से स्कूल और कॉलेजेस को ज्वाइन कर दिया। सेम किन के साथ में हुआ, लॉयर्स के साथ में हुआ, वो भी कुछ समय बाद में कहा ज्वाइन कर लिए, रेज्यूम कर लिए अपना वर्क गवर्नमेंट कोर्ट्स में। और उसी तरीके से बाकी लोगों ने भी धीरे धीरे जो है, आप कब तक खाली बैठे रहोगे, आपको जॉब तो करना है, जॉब नहीं करोगे तो पैसा कहां से मिलेगा, सैलरी कहां से मिलेगी, ठीक है, और बिना सैलरी और बिना पैसे के आप चीज कैसे सरवाइव करोगे। तो दैट वाज सम प्रैक्टिकल इश्यूज व्हिच दिस पीपल वर फेसिंग। तो ये पूरा कहाँ रहा, आपका अर्बन एरियाज में रहा। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं रूरल एरियाज में। तो रूरल एरियाज का देखते हैं क्या है। रूरल एरियाज, तो रूरल एरियाज में आप एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पर जो गरीब किसान है, पीजेंट्स हैं, उनका मेन जो दुश्मन है ना वो ब्रिटिशर्स नहीं है। यहाँ पर उनके जो मेन दुश्मन है वो कौन है, जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, बड़े बड़े जो मनी लैंडर्स हैं, है ना, जो कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रेट पर उनको जो पैसा देते थे और एक्सप्लॉइट करते थे, तो वो उनके सबसे बड़े जो है वो कौन है, दुश्मन है। तो इसीलिए उनको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए, इनको जो गरीब किसान है, पीजेंट्स हैं, वर्कर्स हैं, उनको बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करने के लिए एक बहुत बड़े लीडर थे जिनका नाम था बाबा रामचंद्र। तो बाबा रामचंद्र जी ने पूरे जो किसान थे उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऑर्गेनाइज किया और अक्टूबर 1920 में, याद रखिएगा डेट, अक्टूबर 1920 में उन्होंने एक सभा का गठन किया जिसे कहते हैं औध किसान सभा, ठीक है, औध किसान सभा। और ये औध किसान सभा किसने बनाया था, एक तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है लीडर का नाम, जिनका नाम था बाबा रामचंद्र, और उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपोर्ट से ये औध किसान सभा बनाया था, है ना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्लस बाबा रामचंद्र, ये आपको याद रखना है। एंड दिस औध किसान सभा, और ये फिर अवध बोलते हैं इसे, ठीक है, सॉरी माय मिस्टेक, अवध किसान सभा ये बनाया गया कब, अक्टूबर 1920 में, ओके। उसके बाद में नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखना है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि इनके जो डायरेक्ट दुश्मन कौन थे, जो बड़े बड़े मनी लैंडर्स और जो लैंडलॉर्ड्स थे, मनी लैंडर्स थे, वो इनके दुश्मन थे, ठीक है। उसी हिसाब से यहीं पर जो रूरल एरियाज में एक नाई धोबी बंद भी ऑर्गेनाइज किया गया था, नाई धोबी बंद, ठीक है, नाई धोबी बंद। मतलब ये क्या होता है नाई धोबी बंद, नाई मतलब होता है बार्बर और धोबी मतलब होता है वॉशरमैन। तो नाई और धोबी कम्युनिटीज ने भी जो बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, मनी लैंडर्स हैं, है ना, उनको अपना सर्विस देना बंद कर दिया, है ना। उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इनको अपना कोई भी सर्विस नहीं देंगे। आप इमेजिन करिए कि आप जो है बार्बर नहीं होगा, है ना, तो आपको बाल कौन काटेगा, ठीक है। उसी प्रकार से अगर वॉशरमैन नहीं होंगे तो आपका कपड़ा कौन धोएगा, आप धो सकते हो, ठीक है, लेकिन बाल जो है वो बहुत ही प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने भी अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया था ये पूरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के दौरान, नाई धोबी बंद इसे कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद में 1921 में क्या होता है ना, 1921 में कुछ वायलेंट एक्टिविटीज देखने को मिलता है ना, वायलेंस देखने को मिलता है। स्पेशली जो गरीब किसान है ना, वो क्या करते हैं, कई बार उनके घर में कुछ अनाज का एक दाना भी नहीं होता था, तो वो क्या करते थे, वो जाते थे एक ग्रुप में और बड़े बड़े मनी लैंडर्स और जो लैंडलॉर्ड्स होते थे उनके घरों को अटैक कर देते थे, मार्केट को अटैक कर देते थे, जो स्टोर हाउस होता था, गोडाउन होता था, वहां पर अटैक कर देते थे, वहां से अनाज वगैरह को लाकर
आपस में बांट लिया करते। तो इस तरीके से कुछ वायलेंस बेस्ड एक्टिविटीज भी देखने को मिलता था इन 1921, है ना। तो इस तरीके का कहा रिस्पॉन्स रहा, इस तरीके का रिस्पॉन्स रहा रूरल एरियाज में। सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अवध किसान सभा बहुत बार जो है वो पूछा जाता है, तो याद रखिएगा, है ना, बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक, तो ये रहा आपका रूरल एरियाज में रिस्पॉन्स। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ट्राइबल एरियाज में। इन ट्राइबल एरियाज तो याद रखिएगा, ट्राइबल एरियाज में क्या होता है ना कि जो किसान होते हैं, सॉरी, जो हमारे ट्राइबल्स होते हैं, जो आदिवासी भाई बहन हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनको इनडायरेक्टली जो उनका घर है, जंगल है, उनसे बाहर कर दिए थे। आपको याद होगा क्लास 9th में जब हम लोग पढ़ रहे थे, तो उसमें उन्होंने एक लॉ बनाया था जिसे कहते हैं फॉरेस्ट लॉ। तो फॉरेस्ट लॉ बनाने के बाद में जो जंगल है ना, जो फॉरेस्ट है, उसको कई भागों में वो डिवाइड कर दिए थे, जैसे रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, है ना, विलेज फॉरेस्ट। और जो ट्राइबल्स हैं उनको मेन जंगल से हटाकर कहां पर शिफ्ट कर दिया गया था? विलेज फॉरेस्ट में शिफ्ट कर दिया गया था। और उनको ये कहा गया था कि अगर आप हमें लेबर देंगे बहुत सस्ते में, तभी हम आपको विलेज फॉरेस्ट में रहने के लिए देंगे, वरना हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो इस तरीके से लॉ बनाकर सिस्टमेटिक तरीके से ट्राइबल्स को उनके घर, उनके जंगल से क्या कर दिया गया? बाहर कर दिया गया। इसलिए ट्राइबल्स हमेशा जो थे वो ब्रिटिशर्स को अपना दुश्मन मानते थे। और इसी बीच में एक बहुत ही बड़े लीडर उभरे ट्राइबल कम्युनिटीज से, जिनका नाम था अल्लूरी सीताराम राजू। क्या नाम था? अल्लूरी सीताराम राजू। ठीक है, तो अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश से थे और ये मास्टर थे किसमें? जो गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक होता है उसमें। तो ये गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक में क्या होता है कि आप एक एम्बुश बनाते हैं, एक झाड़ियों का पूरा बनाते हैं एक कवर, और जब उसमें छिप जाते हैं ना, और जब ब्रिटिशर्स आते हैं ना, तो उनके ऊपर में अटैक कर देते हैं पूरे फोर्स के साथ में, पूरी एनर्जी के साथ में। क्विक अटैक होता है ये, बहुत तेजी के साथ में अटैक होता है, जिससे ब्रिटिशर्स को संभलने का मौका नहीं मिलता था और वहीं पर उनका जो है वो गेम ओवर हो जाता था। तो इस तरीके से जो है ये गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक को एग्जीक्यूट किया जाता था। अनफॉर्चुनेटली आज की डेट में ये गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक हमारे जो मिसगाइडेड लोग हैं, जिन्हें नक्सलाइट्स और माओवादीज कहा जाता है, वो इन सभी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, है ना। लेकिन याद रखिएगा, अल्लूरी सीताराम राजू बहुत बड़े लीडर थे और ये गांधी जी के बहुत मानते भी थे गांधी जी को, और गांधी जी का जो बताया हुआ चीज था, उनको अपने लोगों को, अपने फॉलोअर्स को भी बोलते थे कि हमें नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में गांधी जी का जो है वो सपोर्ट करना है, और जो ड्रिंक वगैरह है, अल्कोहल वगैरह है, उसको हमें बंद करना है, जो फॉरेन गुड्स है उसको हमको यूज नहीं करना है ना। लेकिन गांधी जी से एक चीज में अल्लूरी सीताराम राजू सहमत नहीं थे। गांधी जी बिलीव करते थे नॉन वायलेंस में, और अल्लूरी सीताराम राजू बिलीव करते थे वायलेंस में, है ना, हिंसा में। तो इस तरीके का कुछ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस था, लेकिन ओवरऑल अल्लूरी सीताराम राजू गांधी जी को बहुत मानते थे, ठीक है, रिस्पेक्ट करते थे। अब इसके अलावा एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, अल्लूरी सीताराम राजू आंध्र प्रदेश के गुडेम हिल्स में प्रैक्टिस किया करते थे ना। वहां जो भी एक्टिविटीज था उनका, वो कहां पर एग्जीक्यूट करते थे? वो गुडेम हिल्स, GUDEM, है ना। तो गुडेम हिल्स कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। क्यों फेमस है? गुरिल्ला वॉरफेयर अटैक की वजह से। कौन करते थे? अल्लूरी सीताराम राजू। इनके ऊपर एक मूवी भी आ रहा है ना। उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है प्लांटेशन साइट्स। तो हो सकता है कि नीचे अगर मैं लिखूं तो आपको दिखे ना, तो इसीलिए मैं इसे यहां लिख देता हूं, दैट इज प्लांटेशन साइट्स। अब प्लांटेशन देखिए, समझिएगा, प्लांटेशन किसे कहते हैं? प्लांटेशन मतलब होता है कि एक सिमिलर टाइप के क्रॉप को अगर आप बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में, लार्ज एरिया में प्रोड्यूस करें, तो उसे क्या कहते हैं? प्लांटेशन कहते हैं। जैसे मान लीजिए टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, रबर प्लांटेशन। तो इस तरीके का क्या होता है? प्लांटेशन साइट्स होता है, जहां पर बहुत ज्यादा नंबर पे लेबर्स की जरूरत पड़ती है,
और इन लेबर्स को लालच देकर, है ना, इस प्लांटेशन साइट पे लाया जाता था और लाने के बाद में इन्हें कभी वापस जाने नहीं दिया जाता था। और इसके लिए उन्होंने एक लॉ भी बना लिया था जिसे कहते हैं इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859। तो ये इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 जब आया तो ये कंपलसरी हो गया कि कोई भी वर्कर अपने मर्जी से प्लांटेशन साइट को नहीं छोड़ सकता, उन्हें ब्रिटिशर से परमिशन लेना ही पड़ेगा। और ब्रिटिशर से परमिशन लेना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था, है ना। रेयरली किसी को मिल जाए तो पॉसिबल था, बट 99.9% में किसी को परमिशन नहीं दिया जाता था कि वो अपने घर वापस आ सके। तो जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उनका एक ही सपना था, उनके लिए जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में जो स्वराज का सपना था वो एक ही था कि हम लोग जो है फ्रीडम का मतलब क्या था उनके लिए कि हम लोग जो है एक दिन अपने घर वापस जा सके। उनको ऐसा बिलीव था कि गांधी जी जो है उनकी लीडरशिप में एक दिन गांधी राज आएगा और उन्हें फ्रीडम मिलेगा और वो अपने घर वापस जा सकेंगे। वो एक स्वतंत्र भारत का नारा भी देते थे, है ना, कौन, प्लांटेशन वर्कर्स। तो इस तरीके से प्लांटेशन साइट्स को हमने बहुत अच्छे से समझा। हमने ट्राइबल एरियाज में कैसा रिस्पांस था उसको हमने समझा, रूरल एरियाज में क्या पूरा रिस्पांस था वो हमने समझा, अर्बन एरियाज में क्या पूरी चीजें थी वो हमने समझी, है ना। तो ये इस तरीके से जो पूरा डिफरेंट स्ट्रैंड्स थे, डिफरेंट ग्रुप्स थे, डिफरेंट कम्युनिटीज था, उन्होंने कैसा पार्टिसिपेशन किया पूरे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, उसको हमने बहुत अच्छे से समझा। अब अचानक से क्वेश्चन ये आता है कि जब इतने बेहतरीन तरीके से सभी लोग इसमें अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, है ना, सभी लोग अपना जॉब, अपना घर, अपना परिवार छोड़कर गांधी जी की लीडरशिप में इस पूरे मूवमेंट में अपना तन मन धन से सहयोग दे रहे हैं, तो फिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बीच में बंद कर दिया गया? तो इसका आंसर है चौरी चौरा इंसिडेंट, है ना। जो चौरी चौरा का जो कांड हुआ था, तो उसकी वजह से इस मूवमेंट को जो है वो बंद किया गया था। अब मैं आपको बताता हूं चौरी चौरा इंसिडेंट। तो उसे मैं लिखता हूं यहां पर चौरी चौरा। कब हुआ था ये? 4 फेब, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं 4 फेब 1922, है ना। 4 फरवरी 1922 को ये चौरी चौरा का जो है वो एपिसोड हुआ था। क्या हुआ था इसमें मैं बताता हूं, है ना। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में है और 4 फरवरी की जो शाम को एक पीसफुल रैली वहां से निकल रही थी, है ना, और वो एक पुलिस थाने से होकर निकल रही थी। तो अचानक से क्या हुआ कि उस रैली में हजारों लोग थे, ठीक है, लेकिन उन पुलिस वालों ने क्या किया, जिनकी संख्या 20-22 थी, तो उन पुलिस वालों ने क्या किया, उनके ऊपर में बहुत गंदे गंदे कमेंट पास करना चालू कर दिए, है ना। और तो और उनको बहुत ज्यादा अब्यूसिंग वर्ड्स गाली गलौज भी करना चालू कर दिए थे। और बोलना चाहिए कि लास्ट में तो हद कर दी उन्होंने कि उन्होंने जो है वो पीसफुल रैली निकाल रहे थे और लास्ट में एक फॉलोअर को उन्होंने पकड़ लिया और उनको मारना पीटना स्टार्ट कर दिया। तो आप समझिए कि 1000 लोग पूरा रैली कंडक्ट कर रहे हैं अननेसेसरी, बिना किसी वजह के। अगर पुलिस वालों ने एक बंदे को जो है वो पकड़कर उनको मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो बाकी लोग का ह्यूमन रिएक्शन क्या होगा? तो नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन तो आप समझ ही सकते हैं कि क्या होगा, है ना। तो उन्होंने भी क्या कर दिया, ब्रिटिश जो पुलिस थे उनके ऊपर में अटैक कर दिया। अब जब उस रैली में जो क्राउड था उन्होंने पुलिस वालों के ऊपर में अटैक किए, तो पुलिस वाले जिनकी संख्या 20 से 22 थी, वो डर कर अपने आप को पुलिस थाने में ही बंद कर दिए। अब बंद करने के बाद भी ये जो क्राउड था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। उन्होंने पूरे पुलिस थाने को ही जला दिया और जलाने के बाद में ऑन द स्पॉट उन सभी पुलिस वालों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। नेक्स्ट डे ये जो न्यूज है वो आग की तरफ फैल जाता है पूरे देश में। और जब गांधी जी को पता चलता है कि ये जो पूरा मूवमेंट है वो एक वायलेंस की दिशा में बढ़ रहा है, हिंसा की दिशा में बढ़ रहा है, तो तुरंत गांधी जी ने फरवरी इस पूरे चौरा चौरी एपिसोड के बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। जब गांधी जी ने ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद किया था तो उस समय ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अपने पीक पर था, है ना। तो बहुत सारे लीडर्स कांग्रेस से और बाकी बड़े बड़े लीडर्स ने भी उनको आके समझाए कि आप ऐसा मत करिए, है ना।
ये तो टिट फॉर टैट है, मतलब उन्होंने हमारे हजारों इनोसेंट भारतीयों को जलियांवाला बाग मैसेकर में मार दिया था, तो ये हमने तो उनके कुछ पुलिस वालों को ही मारा है, तो दैट इज तो टिट फॉर टैट। इतने बड़े मूवमेंट में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं, है ना। तो इस तरीके से उन्होंने गांधी जी को समझाने की कोशिश की, लेकिन गांधी जी बिल्कुल भी नहीं माने। गांधी जी अपने विचारधारा से, अपने आइडियोलॉजी से कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते थे। इसीलिए गांधी जी ने फाइनली इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया, और इस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो बंद हो जाता है। गांधी जी मानते थे कि इतने बड़े लेवल पर कोई मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, ताकि आगे वो जो है जाके ऐसे हिंसात्मक घटना, माय मिस्टेक, ऐसे हिंसात्मक घटना जो है वो ना करे। तो इस तरीके से ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है वो खत्म होता है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड एग्जामिनेशन में डायरेक्टली 5 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इस तरीके से हमने ये टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। इफ यू हैव एनी डाउट, प्रॉब्लम, कंफ्यूजन, यू कैन आस्क टू मी। नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल डिस्कस अबाउट टुवर्ड्स सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, है ना। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 से 3 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते हैं, है ना। तो बहुत अच्छे से देखिएगा वो वीडियो। नाउ थैंक यू, बाय, टेक केयर।